नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मंत्रालय भवन में भीषण आग लग गई है। भोपाल से अहम खबर आ रही है और इससे भी बड़ी खबर, सेना ने संभाल लिया है मोर्चा। टीमें वल्लभ भवन पहुंची है। वल्लभ भवन की 4 मंजिल तक ये आग फैल गई है। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। यानी आप ये आग की लपटें दे सकते हैं, ये आसमान में धुएं का गुबार देख सकते हैं। किस तरीके से लगातार सुबह से मशक्कत की जा रही है। फायर ब्रिगेड पहुंच चुकी है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश, रायसेन, विदिशा एयरपोर्ट, तमाम जगहों से 40 से ज्यादा फायर ब्रिगेड इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है। सेना भी मोर्चा संभाल चुकी है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण आग होगी। जब सुबह कर्मचारी मंत्रालय भवन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ धुआं निकल रहा है और उसके बाद उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया और उस वक्त तुरंत ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां एक के बाद एक आ गई। इस वक्त भी लगातार मशक्कत जारी है। वल्लभ भवन की 4थी मंजिल पर आग लग चुकी है। यानी कि आग की लपटों से ही, धुएं के गुबार से समझा जा सकता है कि यह आग कितनी भयानक है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भोपाल के वल्लभ भवन में आग लगी है। वल्लभ भवन में आग लगने से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो भी जलकर खाक हो गए हैं। लेकिन गनीमत इस बात की रही क्योंकि महीने का ये दूसरा शनिवार है, ऐसे में ये छुट्टी का दिन था, तो बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो इस बिल्डिंग के अंदर नहीं हैं। लेकिन अब ये समझना होगा कि अभी भी क्या लोग फंसे हुए हैं, क्या अभी आग पर काबू पाया जा सका है या नहीं, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मंत्रालय में अग्नि तांडव और आग बुझाने की कोशिशें लगातार इस वक्त भी जारी हैं। मंत्रालय में अग्नि तांडव, जब सुबह वहां पर कर्मचारी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ धुआं निकल रहा है। ऐसे में उन्होंने फायर ब्रिगेड को फोन किया। मौके पर एक के बाद एक 40 फायर ब्रिगेड पहुंच गई। मध्य प्रदेश से ही नहीं, विदिशा, रायसेन एयरपोर्ट से 40 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और वो तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि किसी भी तरह से आग को बुझाया जा सके। भवन के पुराने भवन में रैंप से होकर के हमारे एक बिल्डिंग के तीसरे माले पे आग लगी है। कलेक्टर से जानकारी ली और जो जानकारी आई है उसी आधार पर मैंने सीएस से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए। और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए। और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह है, कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल कोई कागज न जले, इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करूँगा कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसके निर्देश मैंने जारी कर। तो ये आप मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उचित कार्रवाई की जा रही है और आगे ऐसा ना हो वो भी सुनिश्चित किया जाएगा। इस वक्त हमारे संवाददाता विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, इस वक्त क्या स्थिति है, क्या आप पर काबू पा लिया गया है? साथ ही साथ एक जो अहम सवाल है, जानमाल के साथ साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज, उनको कितना भारी नुकसान हुआ है? बिल्कुल दिव्या, लेकिन आग जो है अभी बुझी नहीं है, आग और भड़कती जा रही है। पीछे तस्वीरों में देखिए, मंत्रालय यानी वल्लभ भवन के देखिए 5वें फ्लोर पर अगर पीछे की तस्वीर में दिखाऊं तो अभी आग भड़क रही है, धुआं उठ रहा है। और यही वजह है कि सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना के तमाम जो जवान हैं वो अंदर अभी दौड़ते हुए गए, भागते हुए गए, क्योंकि स्थितियां मुझे लगता है कि जो आगे का हिस्सा है, जो आप देखेंगे तो यहाँ पर आगे के हिस्से में, इस बिल्डिंग में आगे के हिस्से तक आग बुझा दी गई है। लेकिन देखिए आग पीछे के हिस्से तक आप देखेंगे तस्वीरों में कि मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं, कितना तेज धुआं है। यानी आग धीरे धीरे 5वें फ्लोर पर पीछे के हिस्से पर पहुंच गई है। हालांकि पुरानी बिल्डिंग है और यही वजह है कि सेना को अब यहां पर कमान संभाल लिए, सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और दमकल की गाड़ियां या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार और ज्यादा बढ़ा दी गई हैं। बाकी गाड़ियां तो सुबह के वक्त पहुंच गई थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट से गाड़ियां बुलाई हैं, लेकिन आप देखेंगे तो चारों तरफ चप्पे चप्पे पर तैनाती की गई है। सेना यहां पर अब संभाल चुकी है पूरी कमान, लेकिन आग पर अभी काबू पाया नहीं जा पाया है। दूसरी बड़ी बात है कि के इंतजाम, एक बार फिर से वही सवाल उठेगा, फायर सेफ्टी के इंतजाम अगर मंत्रालय में ही नहीं होंगे तो बाकी जगहों से क्या अपेक्षा की जाएगी? बिल्कुल सही बात दिव्या, यही सवाल है कि फायर सेफ्टी के इंतजाम आखिरकार कहां गए, क्योंकि मंत्रालय जैसी जहां पर मंत्री और मुख्यमंत्री बैठते हैं, इस बिल्डिंग में अगर फायर सेफ्टी के अगर इंतजाम इस तरह से है कि अगर उसके बाद भी आग इस तरह से भड़कती है तो बड़ा सवाल उठता है। यही वजह है कि विपक्षी दल कांग्रेस सही सवाल खड़े कर रहा है। सवाल तो ये भी खड़े कर रहे हैं कांग्रेस, क्योंकि आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले 7 जून को
इसके मेरे ठीक पीछे दिख रही वो बिल्डिंग भी मैं दिखाई देता हूं आपको कि ये सतपुड़ा भवन। अभी देखिए वहां पर आग लगी थी, याद है आपको कि पूरी रात आग बुझाते हुए यहाँ पर काम किया गया था, लेकिन बहुत मुश्किल से काबू पाया गया था। फायर सेफ्टी के इंतजाम इस बिल्डिंग में नहीं थे। ये सतपुड़ा भवन की बिल्डिंग है, लेकिन इसी बिल्डिंग के आग के निशान अभी तक दिख रहे हैं आपको, काले दाग जो है वो दिख जाएंगे। उसके ठीक सामने बना मंत्रालय भी अब आपको दिख रहा है। यहाँ पर भी सवाल यही उठे थे, फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे। अब यहाँ पर फायर सेफ्टी के इंतजाम अगर होते, बेहतर होते या अच्छे होते तो इस तरह से आग इतनी तेजी से नहीं भड़कती। सुबह के वक्त से आग शुरू हुई है, लेकिन अब तक इस पर काबू पाया नहीं गया है, बल्कि आग और ज्यादा भड़कती जा रही है। सेना को यहाँ पर बुलाना पड़ा है, तो ये सवाल उठ रहा है। दूसरी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कांग्रेस की तरफ से ये सवाल भी उठ रहे हैं कि जब विधानसभा चुनाव हुआ था उससे ठीक पहले सतपुड़ा भवन की बिल्डिंग में आग लगती है, जब लोकसभा चुनाव होता है उससे ठीक पहले मंत्रालय की बिल्डिंग में आग लगती है, जरूरी दस्तावेज यहाँ पर जल जाते हैं। तो ये सवाल कांग्रेस ये उठा रही है कि क्या ये करप्शन की फाइलें हैं जिनको जानबूझ के जलाया जा रहा है। ये सवाल आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, जीतू पटवारी ने लगाए हैं, लेकिन वो सब अलग बात है। राजनीतिक तौर पर उसके अलग मायने हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल की स्थिति में आज चूंकि शनिवार छुट्टी का दिन है, देखिए दिव्या, अगर छुट्टी नहीं होती तो ये हादसा किस तरह से और ज्यादा बढ़ सकता था, या क्या स्थिति होती जब मंत्रालय में बड़ी संख्या में कर्मचारी होते। छुट्टी का दिन था, इसलिए चुनिंदा कर्मचारी यहाँ पर मौजूद थे और उनको भी सेफली यहाँ से निकाल लिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार फायर सेफ्टी के इंतजाम उस बिल्डिंग में, जो कि सबसे वीआईपी बिल्डिंग है, वहां क्यों नहीं? सेना की गाड़ियां देखिए लगातार जाती जा रही है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सेना की गाड़ी यहाँ से निकल रही है और बहुत तेजी से सेना यहाँ पर काम कर रही है। और ये देखिए लगातार टैंकर्स जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसी बात की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार यहाँ पर आसपास के इलाके को देखिए बंद कर दिया गया है। पूरी ठीक है विपिन, आप नजर बनाए रखिए। और एक वजह ये भी बताई जा रही है कि हवा की वजह से आग और ज्यादा भड़क रही है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन तमाम बड़ी